से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद इसको चाकू मार दिया सर। बकरीद के दिन सरेआम एक हिंदू लड़के की चाकू घोंप कर बेरहमी से हत्या करने वाले असद को जब यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में यमराज के पास भेजा तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चहेते प्रवक्ताओं के सीने पर अचानक सांप क्यों लौटने लगा। कल तक जो सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था का रोना रो रहे थे, आज असद के ढेर होते ही सपा के कुंबे में मातम क्यों पसर गया। पहले आपको हम घोड़ा मर्डर केस के पीछे छिपी असद की बहन और सूर्या चौहान के उस लव एंगल की वो पूरी इनसाइड क्रोनोलॉजी बताते हैं जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। फिर हम आपको बताएंगे कि असद का एनकाउंटर होते ही सपा प्रवक्ता अमीर जामेई ने तुष्टीकरण की कौन सी नई रुदाली गाकर इस एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि अपराधियों को वोट बैंक समझने वाले इन नेताओं के पेट में अचानक मरोड़ उठने लगे। तो समझिए, अपराधियों को अपना सगा वोट बैंक समझने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के पेट का असली दर्द। जैसे ही रविवार तड़के गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या चौहान के हत्यारे असद को मुठभेड़ में मार गिराया, सपा प्रवक्ता अमीर जामेई तुरंत अपने एक्स हैंडल पर रोना रोते हुए कूद पड़े। वो बकायदा पोस्ट लिखकर कहते हैं कि सूर्या के परिवार को न्याय मिला, अच्छी बात है, लेकिन इसकी जांच हो तो सच्चाई पता चलेगी। अब कोई इन तुष्टीकरण के ठेकेदारों से पूछे कि जब बकरीद के दिन मासूम सूर्या चौहान तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा था, तब आपकी सच्चाई और जांच वाले ट्वीट कहां सो रहे थे। एक बेरहम अपराधी का सरेआम बचाव करने के लिए सपा प्रवक्ता ने इसे दोस्तों का आपसी विवाद बता दिया और इस खूनी कत्ल पर सियासत की ऐसी घिनौनी चादर ओढ़नी चाहिए कि पूरा यूपी भड़क उठा। लेकिन सपा के इस पाखंड पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कड़क चाबुक चलाया कि अखिलेश यादव की बोलती बंद हो गई। राजभर ने सीधे अखिलेश यादव को लपेटते हुए पूछा कि अखिलेश जी, जरा अपने इन प्रवक्ताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ाइए। आपके चहेते शूटर असद ने सरेआम एक मासूम हिंदू लड़की की कुर्बानी दे दी, तब तो आपके मुंह से न्याय का एक शब्द नहीं निकला। लेकिन आज जब यूपी पुलिस ने कार्रवाई करके उस अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया तो आपके प्रवक्ताओं के घरों में मातम क्यों पसर गया। कल आपके नेताओं के घरों में चूल्हा क्यों नहीं जला, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। अब इस पूरी खूनी वारदात के पीछे छिपे उस लव एंगल की इनसाइड क्रोनोलॉजी समझिए, जिस पर सपा के नेता पर्दा डाल रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाला किशोर सूर्या चौहान और ये हत्यारा असद एक ही गली में रहते थे। सूर्या चौहान की दोस्ती असद की सगी बहन से थी और दोनों के बीच का यही लव एंगल इस तनकी असद को इस कदर खटक रहा था कि उसने सूर्या को जान से मारने की कसम खा ली थी। बदनामी के डर से असद का परिवार मोहल्ला बदलकर दूसरी जगह रहने चला गया, लेकिन सूर्या और असद की बहन की बातचीत बंद नहीं हुई। बस इसी खुन्नस में असद ने अपने अब्बा नवाब और दोस्तों के साथ मिलकर सूर्या को रास्ते से हटाने का खूनी प्लान तैयार कर लिया। अमीर जामेई अपनी पोस्ट में रोना रोते हैं कि असद और सूर्या तो दोस्त थे, लेकिन जब दुनिया देख रही थी कि इस तथाकथित दोस्त ने अपने अब्बा नवाब के साथ मिलकर सूर्या को धोखे से नवनीत विहार की गली में बुलाया, वहां असद के अब्बा नवाब ने चीख कर कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। अब्बा की हरी झंडी मिलते ही असद ने दो धारी तलवार जैसे तीखे चाकू से सूर्या चौहान के पेट को सरेआम चीर दिया। मासूम सूर्या तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन योगी की पुलिस ने भी साफ कर दिया कि अपराधियों का हश्र क्या होता है। रविवार तड़के जब असद ने भागने की कोशिश में पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे वही ढेर करके सूर्या के परिवार को ऑन द स्पॉट इंसाफ दे दिया। साफ है, एक तरफ जहां सूर्या की रोती हुई मां और उसकी बहन चीख चीख कर कह रही हैं कि असद की तरह बाकी बचे आरोपियों का भी ऐसा ही इलाज है और उनके ठिकानों पर सीधे योगी का बुलडोजर गरजे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के नेता अपराधियों में भी जाति और धर्म ढूंढकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चमका रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण देने वाली और रोहिंग्या को पालने वाले इस सोच के बीच असद के इस एनकाउंटर और सपा प्रवक्ताओं की इस रुदाली पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टीवी।